सकें हम और प्लस में हमारे सामीन तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारा प्रोग्राम एज यूजुअल सुनते होंगे और उससे ज़्यादातर मुफीद होंगे। जी डॉक्टर परवीन अली, जी कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। थैंक यू फॉर कमिंग आफ्टर सो लॉन्ग। आप कैसे हैं? आपकी काफी लंबी छुट्टी रही। जी परवीन, बिल्कुल लंबी छुट्टी रही। इस कोरोना वायरस ने हमें भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड कर दिया और उसकी वजह से मैं भी जो है ना 2-3 महीने एक तो कंटिन्यू जॉब्स की भी वजह से थी और ख़ुद भी थोड़ा सा मेडिकल प्रॉब्लम हो गया था इसकी वजह से। तो जैसे कि हमने कहा कि हम अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ हेल्थ टॉपिक्स पे डिस्कस करते हैं और आज जिस टॉपिक को हमने चुना है वो आज की करंट सिचुएशन से है। जैसे कि हम कह रहे थे कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को बहुत ज़्यादा अफेक्टेड कर दिया है। पूरी दुनिया के बहुत सारे मुल्कों की माशियात प्लस में और बहुत सारी चीज़ें अफेक्टेड हुई हैं। तो उससे रिलेटेड हमने जिस टॉपिक को चूज़ किया है वो टॉपिक है कि कोरोना वायरस की वजह से जो घरेलू तशद्दुद में इजाफा हुआ है या जो घरेलू तशद्दुद चाहे वो यूके में हो चाहे इवन पाकिस्तान में हो, तो उस टॉपिक पे हम बात करेंगे और उस पे डॉक्टर परवीन अली से हम उनकी राय भी लेंगे और मज़ीद भी जानेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू तशद्दुद होता क्या है, उसके क्या और असबाब भी हैं और उसको कोविड से किस तरीके से रिलेटेड करेंगे। मगर उस पर जाने से पहले मैं डॉक्टर परवीन अली को ज़रूर कहूँगा कि वो थोड़ा सा अपने बारे में बता दें, कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दें, क्योंकि आज तक आप डॉक्टर परवीन अली को वैसे भी सुनते रहे कि वो हेल्थ शो करती हैं मगर उन्होंने अपने बारे में कभी डिटेल में नहीं बताया। तो हम चाहेंगे कि आज थोड़ा सा उनके बारे में भी हमें पता चले कि वो क्या करती हैं और इस टॉपिक के हवाले से उनके क्या ख्यालात हैं। जी परवीन। जी बहुत शुक्रिया एंड बहुत शुक्रिया फॉर चेंजिंग फॉर द रोल रिवर्सल इज वेल, सो व्हिच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। मैं क्या करती हूँ, नाम आपने मेरा बता दिया। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड में एज ए सीनियर लेक्चरर के तौर पर काम करती हूँ और जैसा कि सामने को पता है, माय बैकग्राउंड इज अमेरिकन का बैकग्राउंड और मेरी पीएचडी इनिशियल मेरी एजुकेशन अप टिल मास्टर्स पाकिस्तान से है और पीएचडी मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड स्कूल ऑफ हेल्थ एंड रिलेटेड रिसर्च से की है, जिसका माय पीएचडी इज इन पब्लिक हेल्थ सर्विस रिसर्च। ओके। जिसमें जो आप पीएचडी में कोई एक टॉपिक लेके उसको एक्सप्लोर करते हैं, तो मेरा जो सब्जेक्ट एरिया है जिसको मैंने एक्सप्लोर करना था वो था डोमेस्टिक अब्यूज और उसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से जो डेफिनेशन है ये जैसे हम देखते हैं वो कल्चरली थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तानी कम्युनिटीज के अंदर, साउथ एशियन कम्युनिटीज के अंदर हम डोमेस्टिक अब्यूज को कैसे देखते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम डोमेस्टिक अब्यूज कहते हैं, कौन सी चीज़ें नहीं हैं जिनको डोमेस्टिक अब्यूज नहीं समझते और हम उनको किस तरह से हल कर सकते हैं। सो दैट वाज माय पीएचडी टॉपिक एंड सिंस देन आई हैव बीन वर्किंग ऑन मुख्तलिफ टॉपिक्स एंड जनरली स्पीकिंग इनइक्वालिटीज इन हेल्थ रिलेटेड टू जेंडर एंड एथनिसिटी। सो लोगों की जेंडर की वजह से या आपकी एथनिसिटी की वजह से आपको हेल्थ केयर प्रोविजन और हेल्थ केयर एक्सेस पे कैसे फर्क पड़ता है। अच्छा। और किस तरह से हम प्रोविजन ऑफ हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं लोगों के लिए, और एज वेल एज डोमेस्टिक अब्यूज के एक्सपीरियंसेस लोगों के क्या है, हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, हम किस तरह से ज़्यादा अच्छी तरह से इसके बारे में जान सकते हैं ताकि हम लोगों की सपोर्ट कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा। और चूंकि मेरा ताल्लुक हेल्थ से है तो मेरी कोशिश ये होती है कि हम जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, जिसमें कि आपके पास आ जाते हैं डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, यू नेम इट, जितने सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं जो कि उन लोगों को हेल्प करते हैं जो डोमेस्टिक अब्यूज का शिकार होते हैं, उनको प्रिपेयर करने में कि दे आर एबल टू हेल्प पीपल इफेक्टिवली। ओके। तो सामीन, प्रोग्राम को कंटिन्यू रखते हुए आपको बताते चलें कि हमारे स्टूडियो का नंबर है 0114-261-8181। अगर आप प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो आप कॉल करके हमारे साथ प्रोग्राम में शमूलियत अख्तियार कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन रेज करना हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, वी आर हैप्पी टू आंसर इट। और हम व्हाट्सएप पे भी मौजूद हैं। हमारे व्हाट्सएप का नंबर है 07939849339 और उसके साथ साथ हम फेसबुक पे भी लाइव हैं। अगर आप अपने कमेंट्स, कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। तो जी परवीन, हम कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को। तो सबसे पहले हमें बताइएगा कि आप डोमेस्टिक वायलेंस को किस तरीके से देखती हैं, क्या है, व्हाट इज द डोमेस्टिक वायलेंस? क्योंकि आपने कहा कि मुख्तलिफ पर्सपेक्ट्स में मुख्तलिफ उसकी डेफिनेशंस होती हैं, हर एक के पास अपनी अपनी तशरीहात होती हैं। आपकी नज़र में डोमेस्टिक वायलेंस क्या है और मजीद फिर हम आगे बात करेंगे कि उसको कोविड के साथ हम किस तरीके से रिलेट करेंगे। डोमेस्टिक अब्यूज जैसा कि इसका अगर हम
हम लफ्जी इसका तर्जुमा करें तो उसको कहते हैं घरेलू तशद्दुद। जी। तो दैट्स व्हाट इट इज। अब घरेलू तशद्दुद बहुत सारे तरीके और बहुत सारी फॉर्म्स में हो सकता है। मुख्तलिफ मुल्कों की डेफिनेशन और मुख्तलिफ तो वो थोड़ी बहुत सी फर्क होती है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता उसमें, थोड़ा बहुत फर्क है। लेकिन ये कि कोई भी ऐसा तशद्दुद जो घरेलू सेटिंग में ऐसे लोग क्योंकि जो बहुत एक घर की शक्ल में आपस में रहते हो उनको इफेक्ट करता हो और उनको एक शख्स से दूसरे शख्स पे किया जा रहा हो, उसको घरेलू तशद्दुद कहा जाता है। उसकी बहुत सारी फॉर्म्स हो सकती है। उसकी फॉर्म्स में आपके पास सबसे ज्यादा जो कॉमन फॉर्म है जिसको हम कहते हैं इंटीमेट पार्टनर वायलेंस, या जो है हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान, या इंटीमेट जो पार्टनर्स हैं। अब पूरी दुनिया में हर जगह पे सब लोगों की शादियां नहीं हुई भी होती, तो इसलिए जो WHO की तरफ से टर्म यूज की जाती है वो इंटीमेट पार्टनर वायलेंस के जरूरी नहीं है कि लोग शादी करके रहते हो, सो आप यू डोंट नेसेसरली कॉल देम हस्बैंड एंड वाइफ, लेकिन ये कि जो इस तरह के रिलेशनशिप्स में रहते हैं उसमें सबसे ज्यादा तशद्दुद होता है। इसके अलावा ये एक है, इसके अलावा जो दूसरी है वो फैमिली वायलेंस के हिसाब से, जैसे चाइल्ड टू पेरेंट अब्यूज के, अगर बच्चे माँ बाप पे अब्यूज करें या माँ बाप बच्चों पे करें या सिबलिंग्स बहन भाई एक दूसरे पे करें, तो कोई भी ऐसी फॉर्म के जिसके अंदर एक शख्स का दूसरे पे तशद्दुद हो उसको घरेलू तशद्दुद कहा जाता है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि सबसे ज्यादा जो उसमें तादाद है वो है वायलेंस बिटवीन पार्टनर्स के, स्पाउसेस के दरमियान, सो वो सबसे ज्यादा शामिल होती है। और उस तो इसलिए ज्यादातर जब आप डोमेस्टिक अब्यूज की डेफिनेशंस को देखेंगे तो मेजॉरिटी टॉक अबाउट पार्टनर वायलेंस। फिर उसके अलावा इसकी और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज है जिसको बाद में देखते हैं, लेकिन बेसिकली अगर आपका क्वेश्चन डोमेस्टिक अब्यूज किया है तो वो ये है। अगर हम यूके की डेफिनेशन को देखें कि हम यूके में बैठे हैं इस वक्त, तो यूके की डेफिनेशन के अंदर डोमेस्टिक अब्यूज में इंटीमेट पार्टनर वायलेंस आ गया, और कोई भी किसी भी किस्म का अब्यूज डोमेस्टिक सेटिंग में जो किसी दूसरे बंदे को कंट्रोल करने की कोशिश की जाए, कि उनके डिसीजंस को आप कंट्रोल करें, उनको अपनी मर्जी से रहने न दें, आने जाने पे कंट्रोल लगाएं, खाने पीने पे कंट्रोल लगाएं, या कोई भी और किसी तरह का कोई चीज करें, फिजिकल अब्यूज या साइकोलॉजिकल अब्यूज या सेक्सुअल अब्यूज, इसकी कोई भी फॉर्म हो सकती है। इसके अलावा ऑनर बेस्ड वायलेंस भी डोमेस्टिक अब्यूज की डेफिनेशन में आता है। फोर्स्ड मैरिजेस की जहाँ पे जबरदस्ती शादियां कराई जाएं, वो डोमेस्टिक अब्यूज की डेफिनेशन में आता है। तो ये है थोड़ी सी फॉर्म्स डोमेस्टिक अब्यूज की। इसमें थोड़ा सा ये बता दीजिए कि फिजिकल अब्यूज जैसे कि मारना पीटना, थप्पड़ मारना, जूता मारना, कोई भी इस किस्म की चीज को हम फिजिकल अब्यूज कहते हैं। साइकोलॉजिकल अब्यूज बिलिटलिंग, या जैसे किसी को बुरा भला कहना, गालियां देना, स्वेरिंग करना, जो कि बहुत सारे कल्चर्स में बहुत ज्यादा मतलब आम है। ऊंचा बोलना, जैसे यूके के अगर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यहाँ पे ऊंचा बोलना या तंज करना या इस तरह से कोई जो बातें हैं वो भी डोमेस्टिक अब्यूज की के उसमें आती हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान के हिसाब से देखें तो हम बहुत सारी चीजें जैसे ऊंचा बात करना या एक दूसरे को कुछ भी कह देना, वो एक तरीके से नॉर्मल उसको लिया जाता है। लेकिन ये कि सारी चीजें डोमेस्टिक अब्यूज की फॉर्म में आती हैं। एक और जो फॉर्म है जिसे कहा जाता है कोर्सिव कंट्रोल, जो 2015 से उसको वो एक इट्स अ काइंड ऑफ इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस इन द यूके, तो आपको उस पर सजा हो सकती है और उसकी सजा भी है काफी तफसील में। तो उसका मकसद ये है कि जब आप अपने पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश करें कि उनके खाने पीने पे या उनके आने जाने पे या पाबंदी लगाएं या उन पे किसी तरीके से उनको हमेशा साइकोलॉजिकल अब्यूज का शिकार करें, उनको बोलें जी आप मोटे हैं या आप पतले हैं, या कोई भी ऐसी बातें कहना जो कि अगले बंदे की दिल आजारी का बाइस बनती हो, और उनको उनके घर वालों से मिलने से मना करना या किसी और से मिलने से मना करना, या कोई भी ऐसी चीज के जिससे कि अगले बंदे की दिमागी सेहत पे असर होता, उसको लगता हो कि उसको बांध दिया गया है, उसको अलाउड नहीं है, अपनी मर्जी अपनी जिंदगी अपने हिसाब से नहीं जी सकते, तो उसे कोर्सिव कंट्रोल कहा जाता है। तो आई होप कि मैंने आपको मुख्तलिफ किस्म की डोमेस्टिक अब्यूज की डेफिनेशंस काफी सारी बताई हैं। इंटीमेट पार्टनर वायलेंस के बारे में मैंने आपको बताया, इसकी सारी शक्लें हो सकती हैं। अच्छा, इंटीमेट पार्टनर वायलेंस जो हम बात करेंगे ज्यादातर उसके हवाले से करेंगे। उसकी वजह ये कि एक तो ये कि इंटीमेट पार्टनर वायलेंस की परसेंटेज सबसे ज्यादा है और पूरी दुनिया में, और डोमेस्टिक अब्यूज के अंदर। और फिर अगर इंटीमेट पार्टनर वायलेंस के अंदर हम देखें तो खवातीन जो इस किस्म की घरेलू तशद्दुद का और इस वायलेंस का शिकार बहुत ज्यादा होती हैं, ज्यादा नंबर में होती हैं, और उनको जो इंजरीज या उनका जो एक्सपीरियंस है वो ज्यादा खराब है एज कम्पेयर टू मर्द हजरात के। मर्द भी शिकार होते हैं डोमेस्टिक अब्यूज का भी और इंटीमेट पार्टनर वायलेंस का भी। ऐसा हो सकता है कि उनकी
जो स्पाउस हैं उनके जो अज़वाज हैं वो उन पे तशद्दुद कर रहे हों, लेकिन उनका नंबर यूजुअली कम होता है। Okay. और साइकोलॉजिकल अब्यूज उसके अंदर या फिजिकल अब्यूज का जो इंजरीज की और उसकी चांसेस काफी ज्यादा कम होते हैं। अगेन मतलब ये है कि वो टाइप्स ऑफ एब्यूज में भी ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं, फिजिकल और साइकोलॉजिकल, इमोशनल और फिनेंशियल, थोड़ा बहुत मैंने भी इसको देखा है। तो मगर तो हम इसको कोविड के साथ अगर रिलेट करें कि कोविड के टाइम के दौरान केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, इवन यूके के अंदर जो परसेंटेज उसकी बढ़ी है, तो क्या रीज़न है? आइदर इट इज़ अ कोविड इटसेल्फ इज़ अ कॉज और इट इज़ द एब्यूजर एक्शन, कि जो वो रिएक्शन एब्यूजर का, क्योंकि मैं कल एक पढ़ रहा था कि इट इज नॉट द कोविड व्हिच कॉज एब्यूज, इट इज द एब्यूजर हु कॉज द एक्शन। डेफिनेटली देयर इज एनवायरनमेंट होती है, उसको प्रोवाइड होती है। मतलब ये है कि आप बाहर नहीं जा सकते, आप आइसोलेशन के टाइम में हैं या क्वारंटाइन कर रहे हैं घर पे, तो आपको ये फैसिलिटी नहीं है कि आप बाहर जाएं या किसी के साथ, इवन फ़ोन पे भी बहुत सारे सर्विसेज अभी अवेलेबल नहीं थी इस टाइम के दौरान, या अपने माँ बाप को नहीं जाके मिल सकते। तो क्या मतलब कैसे हम कोविड के साथ इसको रिलेट करेंगे और क्यों ज्यादातर उसकी जो है ना वो रीजन तादाद में? देखिए, कोविड जैसे कि बहुत सी दूसरी अगर हम इनइक्वालिटीज की अगर हम देखें तो आपने ये पढ़ा होगा, देखा होगा, कहा जाता है कि कोविड ने कोई नई चीजें इजाद नहीं की। जी हाँ, बिल्कुल। सिर्फ ये किया है कि जो हमारे बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स थे जो ढके छुपे हुए थे, जो जिनके बारे में हम बात नहीं करते थे, हमें पता नहीं चलता था, उनको एक्सपोज कर दिया है, उनको जाहिर कर दिया। तो सेम इज ट्रू विद डोमेस्टिक अब्यूज के हिसाब से भी, कि ऐसा नहीं है कि कोविड की वजह से डोमेस्टिक अब्यूज हो रहा है। डोमेस्टिक अब्यूज हमेशा से होता आ रहा है, उसमें मौजूद रहा है। इसने ये किया है कि उसने हमें उस पता करने की और देखने की उसको चीज को ऑब्वियस कर दिया है। लेकिन जहाँ डोमेस्टिक अब्यूज की बात आती है, घरेलू तशद्दुद की, तो अभी भी इतना ऑब्वियस कोविड की वजह से नहीं हुआ। हमें ये पता है कि केसेस बढ़ गए हैं, लेकिन अभी भी हमें उसकी ट्रू जो पिक्चर है वो नहीं पता। और आपने कहा कि ऐसा क्यों है, तो ऐसा उसकी एक सबसे बड़ी वजह तो ये है कि जाहिर है लोग एक छोटे कन्फाइंड स्पेस में, काम बंद हो गया, कहीं पे आना जाना आपका बंद है, तो आपको हर टाइम एक ही जगह पे एक साथ रहना है। अब उसमें बच्चे, घर वाले, मियाँ बीवी, हर कोई 24 घंटे आप एक दूसरे के साथ हैं बड़े लंबे अरसे तक, एक्टिविटीज लिमिटेड हैं, तो वहां पे जो आपके पास चांसेस हैं वो बढ़ गए। पहले अगर कभी किसी का थोड़ा बहुत, अब इसकी डोमेस्टिक घरेलू तशद्दुद की रेंज होती है बहुत कम से लेके, जहाँ पे सिर्फ आर्ग्यूमेंट से लेके मार कुटाई तक की बात आ सकती है। तो जहाँ पे कुछ ऐसा था कि पहले कभी लोगों के अंदर आर्ग्यूमेंट हो गया तो जी आप बाहर चले गए, दूसरा बंदा कमरे में चला गया, दूसरे उसमें चला गया, वो आपके पास चांसेस कम हो गए कि आप सब एक ही जगह पे हैं। तो वो एस्केलेट, जो आपका जो लड़ाई झगड़ा थोड़ा बहुत हुआ, उसको बढ़ता चला गया। आपके पास बाहर जाने की और स्पेस आउट, अपने आप के लिए स्पेस, दूसरे बंदे को स्पेस देने के लिए जगह नहीं है। जब एक कंट्रोलिंग इंसान घर के अंदर है, हर किसी के घर में हर किसी की आदतें फर्क होती है। कोई ना कोई ऐसा शख्स होता है जिसको हर चीज में कंट्रोल करने की, हर चीज में देने की आदत होती है। तो आपने भी देखा होगा अपने घर में भी, मेरे घर में भी, कि कुछ लोगों की इस आदत की वजह से, और कोविड ने क्या किया कि लोग परेशान भी काफी हुए कि जी फैल ना जाए, उसमें कुछ लोग ज्यादा कंट्रोलिंग हो गए। तो बहुत सी ऐसी चीजें उन्होंने मिल के इसके ऊपर असर डाला। फिर लोगों की नौकरियों पे असर, फिर लोगों में दूसरी चीजों का स्ट्रेस, हर टाइम घर के अंदर मौजूद होना। कुछ लोग घरेलू तशद्दुद के उसमें बच्चों को इस्तेमाल करते हैं कि जी बच्चों की, या तो ऐसे किया जाता है कि बच्चों को थ्रेटन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनकी माँ या बाप को, जिसके जो विक्टिम है डोमेस्टिक अब्यूज का, या बच्चों को इस्तेमाल किया जाता है कि आप सब कुछ बच्चों के सामने अच्छा अच्छा रखने की कोशिश करते हैं। दोनों ही सिचुएशंस में आप पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, बिल्कुल, कि या तो अगर आप बच्चे को खुदा न खास्ता इस्तेमाल करेंगे एज अ वेपन अगेंस्ट द विक्टिम, तो वो भी, अगर माँ है तो वो बेचारी हर वक्त इसी कोशिश में रहेगी कि कहीं कुछ ऐसा ना हो कि जिससे मेरे बच्चे को तकलीफ हो, और खुद भी उसका मेंटल टेंशन में रहेगी हर चीज में। और अगर आप ये चाहते हैं कि बच्चों को ऐसी चीज ना दिखें घर का माहौल, तो भी आपका लड़ाई झगड़े या जो भी आपका वो चीजें हो रही होगी, तो आप कोशिश करेंगे सब कुछ उसको प्रेजेंट करें एज इफ नथिंग हैज हैपेंड, उसी तरह से स्माइल। तो आई थिंक ये सारे प्रेशर्स जो हैं ये बढ़ गए। और उसके बाद एक और चीज जो हुई वो ये था कि आपके पास, अगर हम यूके के उसमें देखें तो रेफ्यूज और दूसरी बहुत सारी चीजें जहाँ पे लोग अगर डोमेस्टिक अब्यूज का शिकार हैं तो जा सकते थे और हेल्प ले सकते थे।
वो आप नहीं ले सकते। बिल्कुल। अगर आप हेल्पलाइन को फोन करना चाहें तो 2 नंबर को जो है हेल्पलाइन को फोन करने की जो कॉल्स है उनका नंबर में इजाफा हुआ, बाकी चीजें, लेकिन स्टिल यू कैन सी कि अगर आपके घर में कोई ऐसा बंदा मौजूद है जिसके सामने आप बात नहीं करना चाह रहे कि जी आपके साथ क्या हुआ, तो यू आर गोइंग, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट कि आप कैसे Yes, किसी को yes. फोन करके बात करेंगे या बताएंगे। हम्म, बहुत दफा हेल्थ केयर प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर्स नर्सेज आपके साथ बात करते हैं तो आपको पूछते हैं इन चीजों के बारे में और देखते हैं कि एवरीथिंग इज ओके। तो इसकी वजह से ये हुआ कि जब आप फेस टू फेस किसी को नहीं मिलते तो आप वो प्राइवेट एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर सकते, सेफ एनवायरनमेंट जहाँ पे आप उनको पूछ सकें कि जी आपकी घर में सब खैरियत है, कोई मसला तो नहीं है। अगर ठीक है हमने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन शुरू की या हमने वीडियो कॉलिंग के जरिए से असेसमेंट शुरू की, बट देन यू आर नेवर श्योर कि उस कमरे के अंदर और कौन लोग मौजूद हैं, कौन बात सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा। तो आई थिंक ऑल दोज डिफरेंट फैक्टर्स का मतलब ये है कि लोगों के एक्सपीरियंसेस ज्यादा हो गए, उनके पास हेल्प लेने के जराए कम हो गए और उस सिचुएशन से बाहर निकलने के जराए भी जो है वो बहुत ज्यादा कम हो गए। लोगों के पास किसी ऐसी जगह जाने की, दोस्तों के, आपके अपने दोस्तों के घर भी नहीं जा सकते थे कि आप किसी से बात कर सके थोड़ी देर के लिए, उधर कहीं चले जाए, मस्जिदें बंद, मंदिर बंद, हर चीज बंद हो गई ना एक तरह से। बिल्कुल। तो आई थिंक ऑल दैट मेड इट क्वाइट डिफिकल्ट फॉर विक्टिम्स टू सीक हेल्प व्हेन दे नीडेड टू, और टू मेक श्योर कि घर का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत साफ सुथरा और अच्छे तरीके से रहे, उस चीज को करना बहुत मुश्किल रह गया और दूसरे स्ट्रेसेस उसके ऊपर थे। तो आई थिंक इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। तो इन वन अदर वर्ड्स वी कह सके कि चलो कोविड डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं था, मगर क्या कंट्रीब्यूशन फैक्टर हमें हम उसको शामिल कर सकते हैं कि देयर कुड बी द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इसका इंक्रीज होना, इसके मतलब डोमेस्टिक वायलेंस में। हाँ बिल्कुल, उसने लिमिट कर दी लोगों की जी हाँ। एबिलिटी टू सीक हेल्प, उसने लिमिट कर दिया लोगों की एबिलिटी टू गो आउट ऑफ द प्लेस कि जहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए दूसरों के पास जा सके, अपने आप को बचा सके, और लोगों को एक जगह बंद कर दिया। तो अब आपके पास अगर आपको पिंजरे में बंद कर दिया जाए किसी के साथ तो उसमें मुस्तकिल आपको चोट ही लगेगी ना, फिर आपके पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं। लीव और आप नहीं है। तो कोविड की वजह से ये हो गया। बाकी ये कि हाँ ये मौजूद तो हमेशा से ही था, लेकिन ये कि इसकी जो एक्सटेंट है वो बढ़ गई। जी परवीन, हमारे साथ कुछ सामीन फेसबुक पे लाइव हैं, तो आई वुड लाइक टू से देयर नेम्स। जीनूर फ्रॉम लाहौर, एंड मेरे ख्याल में थोड़ा सा माइक में प्रॉब्लम था इनिशियली, उन्होंने हमें माइंड करवाया कि थोड़ा सा माइक को सही करें। इट्स ओके नाउ। अली अहमद इज डॉक्टर फ्रॉम दुबई, ही इज लिसनिंग एंड वाचिंग अस ऑन द फेसबुक। अमानत मुगल वो हमें लंदन से देख रहे हैं, और इम्तियाज अहमद मेमन, ही इज विद अस ऑन द फेसबुक एज वेल। निसार अहमद शर फ्रॉम दुबई, ही इज वाचिंग अवर प्रोग्राम। आजिम भट्टी, रायना जावेद फ्रॉम कराची, and Sunny Chinot, he's also watching us and listening us on the Facebook. Great. तो सामीन, हम आप ये याद दिलाते जाएंगे कि अगर आप हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में शमूलियत अख्तियार करना चाहें तो हमारे स्टूडियो का नंबर है 0114-261-8181। आप कॉल करके हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में शमूलियत अख्तियार कर सकते हैं, बल्कि कोई क्वेश्चन करना चाहें यू आर मोस्ट वेलकम। हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 07939849339, और हम फेसबुक पे भी लाइव हैं। और हम बताते चलें कि हम ये हेल्थ शो लिंक FM 96.7 शेफील्ड की खूबसूरत वादियों में से हर फ्राइडे को आपकी खिदमत में पेश करते हैं। तो आगे चलते हैं परवीन, थोड़ा सा टाइप्स पे हमें बताएं कि डोमेस्टिक वायलेंस की कौन सी टाइप्स हैं। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि जी उसकी फिजिकल फॉर्म है और साइकोलॉजिकल भी है, तो और क्या ऐसे टॉप टाइप्स हैं कि जिसमें जो है ना वो उसको हम इस ज़िम्रे में ला सकते हैं कि इट इज़ द टाइप ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एज वेल। देखिए सबसे ज्यादा जैसे हमने बात की फिजिकल अब्यूज, जिसकी हमने टाइप्स बताई कि उसका मतलब मारना पीटना, कोई वेपन इस्तेमाल करना, चोकिंग, किकिंग, हिटिंग, कोई भी इस तरह की फॉर्म्स उसमें आ सकती है। जहाँ पे आप फिजिकली किसी पे हाथ उठाते हैं उसको हम फिजिकल अब्यूज कहते हैं। साइकोलॉजिकल अब्यूज, आप फिजिकली हाथ नहीं उठाते लेकिन आप जबान का इस्तेमाल ऐसे करते हैं, या आप वर्बल अब्यूज है, या दूसरे को बिलिटलिंग, किसी को बोलना कि हाँ जी आप तो, अगर कोई किसी का वजन ज्यादा है तो उनको कहना जी आप तो मोटे हैं बहुत ज्यादा, आपकी शक्ल अच्छी नहीं है, आपकी बॉडी अच्छी नहीं है, या आप ये अच्छा नहीं करते। तो हमारे यहाँ एक आई थिंक इट्स अ गुड प्रोग्राम, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड पॉइंट टू से कि हमारे जो पाकिस्तान के कल्चर में या साउथ एशियन कल्चर में हम बहुत आराम से, खासतौर पे जो हमारे शौहर हजरात वैसे बड़े आराम से, हम एक दूसरे को बड़े आराम से लोगों की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे कुछ भी बोलते हैं कि जी आप ऐसे अच्छे नहीं लग रहे, या फिर हम उनको कहते हैं खाना अच्छा नहीं बनाया, सफाई अच्छी नहीं की,
तो वो जो क्रिटिक, लेकिन एक होता है कि क्रिटिक किसी चीज को बेहतर बनाने के लिए की जाती है, एक जब उसका कांस्टेंट एक किसी को उसको नीचा दिखाने के लिए, किसी को मुस्तकिल ये कहने के लिए किया जाए, या अगले बंदे को ऐसा लगे कि उसको नीचा दिखाया जा रहा है या उसकी बेइज्जती की जा रही, दूसरों के सामने बेइज्जती करना, दूसरे लोगों के सामने मजाक उड़ाना, तो ये आ जाती है आपके पास साइकोलॉजिकल अब्यूज की फॉर्म्स। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक मिनट सिर्फ ये कहूंगा कि आपने कहा कि हमारे मर्द हजरात या हमारे शोहर हजरात, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, क्या जो डोमेस्टिक वायलेंस है ये सिर्फ औरतों के साथ होता है, क्या इसमें मर्द हजरात भी इसका शिकार होते हैं? ये मैंने अभी इस क्वेश्चन से पहले मैंने कहा कि मर्द हजरात भी होते हैं, जी हाँ, लेकिन ये कि नंबर है जो मर्द हजरात का वो काफी कम है, खासतौर पे जिनको इंजरीज, फिजिकल अब्यूज रिलेटेड इंजरीज हो तो वो काफी कम है। मर्द हजरात साइकोलॉजिकल अब्यूज का ज्यादा शिकार होते हैं, क्योंकि बहुत से, खासतौर पे अगर हम साउथ एशियन कल्चर के हिसाब से देखें तो उनका शिकार ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि जी उनको सुनाया जा रहा आप कमाते अच्छा नहीं है, ये नहीं करते, वो नहीं करते, उस तरह की। और दूसरी जो फैक्टर ये है कि उसके बारे में हमें इतना ज्यादा नहीं पता, क्योंकि हमारे जो, एक तो ये कि खवातीन का नंबर ज्यादा है जो अफेक्टेड होती है, दूसरी बात ये कि हमारे मर्द हजरात आगे आते भी नहीं है, क्योंकि किसी भी मर्द के लिए, और खास तौर पे जनरली स्पीकिंग इन एनी कल्चर, और अगर साउथ एशियन कल्चर्स की बात करें तो वहाँ इट्स इवन मोर डिफिकल्ट कि आप ये एक्सेप्ट करें कि जी मुझे मेरी बीवी ताने देती है, या वो बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, या मारती पीटती है, कोई ऐसी चीज करती है। तो ऐसा नहीं कि ऐसा होता नहीं है, इसके बारे में हमें बहुत ज्यादा पता नहीं है, लेकिन नंबर जो है वो काफी कम है। और वो आप पूछेंगे क्यों नंबर कम है, तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ साउथ एशियन कल्चर के हिसाब से बात करूँ तो हमारे पास जो उसका तरीका है, यूजुअली लड़की शादी के बाद हस्बैंड के घर जाती है, ठीक है, तो शी इज आउट ऑफ अपने उस एक सेटिंग के, वो एक बंदा होता है नया, नए घर में, नए ग्रुप में, नई जगह में, और हस्बैंड की तो पूरी फैमिली और पूरा सारा उसके साथ वो है। तो इट्स काइंड ऑफ, अगर उसको आप देखें तो लॉजिकल सी बात है कि एक नई जगह में एक बंदा है तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, और उसका सपोर्ट सिस्टम इतना नहीं होता, दूसरे लोगों का सपोर्ट सिस्टम होता है। यहाँ पे आपको यूके में देखें तो बहुत सारे ऐसे लड़के, ऐसे मर्द ज्यादा जो जैसे पाकिस्तान से आए हैं यहाँ पे, उनमें से बहुत सारी इस तरह की एक्सपीरियंसेस करते हैं। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि मर्द बिल्कुल शिकार होते हैं उनके, लेकिन उनका नंबर कम है, और दूसरा उनके बारे में हमें ज्यादा नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, किसी को बताएंगे नहीं अपने एक्सपीरियंसेस का। लेकिन ये अच्छी बात है मर्द हजरात के लिए कि उनके पास लीव वे आउट के ऑप्शन ज्यादा होते हैं। आप घर से बाहर निकल गए, लड़ाई झगड़ा हो रहा किसी जगह पे, आपको कोई बांध के घर में, ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पे लोगों को लिमिट कर दिया जाता, नहीं जाता, लेकिन जनरली स्पीकिंग आपके पास जो आउटलेट्स हैं बाहर जाने आने के, दूसरों से बात करने की, वो ज्यादा हैं, लेकिन बिल्कुल होता है मर्दों की उस पे भी। जी परवीन, ठीक है, अभी हमारे पास ब्रेक का टाइम हो गया है, हम ब्रेक पे चलेंगे और ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपने डिस्कशन को। तो सामीन, जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया उनको बताते चलें कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है घरेलू तशद्दुद या डोमेस्टिक एब्यूज रिलेटेड टू कोविड। मतलब कोविड से बहुत ज़्यादा मसले पैदा हुए हैं, मगर जो हमारा आज का फोकस है वो ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस कोविड की वजह से कैसे हुआ और उसमें कैसे तादाद में इजाफा हुआ, उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो ब्रेक के बाद हम आपकी खिदमत में फिर दोबारा हाजिर होंगे। The latest updates from your local community. Sheffield's very own community radio station. Sheffield's Link FM. मैं निकला वो टैक्सी लेके, और रास्ते पर एक मोड़ आया, मैं उठे टैक्सी तोड़ आया। मैं घर आया और बुढ़ी ने सानू बहुत रुलाया, फिर मिस्टर कंपनसेटर नवी टैक्सी लेकर आया, फिर मैं मुस्कुराया। अगर आप मुस्कुराना चाहते हो तो मिस्टर कॉम्पनसेटर को अपना टैक्सी क्लेम दो, और अभी मिस्टर कॉम्पनसेटर जो क्लेम के बादशाह हैं, अपफ्रंट रेफरल देते हैं। हाँ, आपने ठीक सुना, अपफ्रंट अपना 2000 पाउंड ले लो। कॉल करो 0114 3863 386। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
At iLet4U, we know that being a landlord can be a frustrating business, but it doesn't have to be. iLet4U can find you tenants in under a week. अगर आप मकान किराए पे लगाना चाहते हैं तो हमारी खिदमत हासिल करें और घर बैठे किराया पाएं। iLet4U आपको 3 से 5 साल तक गारंटीड रेंट की जमानत देता है। Start finding tenants today by contacting iLet4U, 60 Page Hall Road, Sheffield, 0114 327 2020. iLet4U. Have you been involved in a road traffic accident or suffered a personal injury in the last 3 years? Then why not come direct to your local experts at Allison Law Solicitors? Allison Law Solicitors are here to get you back on the road and your life back on track. They're recognised personal injury and industrial disease specialists with dedicated and experienced lawyers who've won thousands of pounds in compensation. And of course, it's no win, no fee. Call now on 01142 586 966 or come in and see us at 437 to 441 London Road, Sheffield. Allison Law Solicitors, a local firm for local people and helping you when you need it most. Glen Mill Carpets, the complete home furnishing centre with over 36 years experience. Amazing offers. British made sofas from £499. Bed settees from £149. Double orthopaedic mattress from £99. Great competitive prices on the best brand products. Free estimate, free delivery, free car park. Glen Mill Carpets. Visit our showrooms 38 to 42 Ispital Hill, Sheffield 4 or Bradfield Road, Sheffield 6. Telephone 01142 720 200 or visit our website glenmillcarpets.co.uk. दोस्ता मैं बड़ा सख्त परेशान हाँ गड्डी दी एमओटी खत्म हुई है केड़े गैरेज जा आप आपे मजरूर ना गैरेज है टिंजरी उत्था जाओ ना जी ये सत्ते दड़े खुले वन इन्हां को लेडीज वास्ते है प्राइवेट वेटिंग एरिया भी है टेस्ट करने ने कारां ते निकियां वेना ये पिकअप ते ड्रॉप ऑफ सर्विस भी प्रोवाइड करने Tinsley MOT Centre 45 Bawtry Road Tinsley S91UA contact number is 0114 244 7981 terms and conditions apply. Kings Medina Dates. Premium quality dates from Saudi Arabia, available from leading Asian supermarkets. For more information, visit our website on www.kingsmedinadates.com. Should your kids go back to school? Ask Andrea. She's a teacher. We're doing everything we can to keep the children safe and happy at school, which is why it's great that more of those who can are coming back, not only for their education, but for their overall well-being too. It gives them a routine, helps develop their social skills, and they get to see their friends too. If your child is eligible, they should return to school. The government is working towards getting all pupils back in September. Stay alert, control the virus, save lives. The latest updates from your local community. Sheffield's very own community radio station. Sheffield's Link FM. अस्सलाम वालेकुम सामीन अगेन हम आपकी खिदमत में लिंक FM 96.7 शेफील्ड से हाजिर हैं हेल्थ शो के साथ मैं और परवीन अली। तो जैसे हमने ब्रेक पे जाने से पहले हमने बताया कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि डोमेस्टिक एब्यूज़ रिलेटेड टू कोविड-19, तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे। जी परवीन, हम बात कर रहे थे टाइप्स पे, तो मेरे ख्याल में आपने कुछ टाइप्स तो बताई, इमोशनल और साइकोलॉजिकल आपने बताया, और इसमें इकोनॉमिकल के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से कोई इस तरह कंट्रीब्यूशन है कि डज इट कंट्रीब्यूट विद एनी इकोनॉमी और एनीथिंग लाइक दैट? अच्छा, तो हमने बात की बिल्कुल उस पर, हमने बात की फिजिकल और साइकोलॉजिकल अब्यूज। जी जी। फिर हमने उस पर बात की, इसके अलावा थी सेक्सुअल अब्यूज उसमें, और वो हमारे यहाँ बड़ा एक और इम्पोर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उसको लेके हमारे पास मिथ्स बहुत सारे हैं। एक तो उसको लेके हम जब लोगों से बात करते तो सेक्सुअल अब्यूज के बारे में लोग इतना ज्यादा बात नहीं करते अनलेस फिजिकल और साइकोलॉजिकल अब्यूज भी हो उन जगहों पे, और स्पेशल हमारी अपनी कम्युनिटी में, अपनी साउथ एशियन कम्युनिटीज के लिए। दूसरी जो हमारे पास मिथ है वो ये है कि हमें ये लगता है कि जी खास तौर पे सेक्सुअल अब्यूज होता क्या है, सेक्सुअल अब्यूज किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ, आपके स्पाउसेस की बात हो रही है यहाँ पे, हस्बैंड एंड वाइफ की बात हो रही है, तो उनकी मर्जी के खिलाफ उनको मजबूर करना सेक्सुअल कांटेक्ट के लिए, किसी भी उसके लिए। और हमारे यहाँ ये मिसकंसेप्शन है कि जी अगर आपकी शादी हो गई तो जैसे मैरिटल रेप हमारे पास साउथ एशियन कंट्रीज में इसका कोई कॉन्सेप्ट इतना आसानी से इसको समझा नहीं जाता, क्योंकि ये समझते हैं कि जी आपकी शादी हो गई तो इसका मतलब इस किस्म की कोई चीज शादी के दौरान नहीं। लेकिन किसी को मजबूर करना किसी भी ऐसी बात के लिए कि जहाँ पे
वो ना चाहते हो वो गलत है। Okay. तो ये एक फॉर्म आ जाती है, यूजुअली उसी वक्त होती है, ऐसी ही जगहों पे होती है जहाँ पे फिजिकल और साइकोलॉजिकल अब्यूज होता है, उसके साथ साथ सेक्सुअल अब्यूज अब होता है। फिर आपने बात की इकोनॉमिकल अब्यूज की, तो जहाँ पे इकोनॉमिकल अब्यूज, अब दुनिया में जो इकोनॉमिकल अब्यूज है उसमें ये एक तो है क्या, वो ये कि पैसे को कंट्रोल करना, अगले बंदे की जरूरतों को पूरा नहीं करना। अगर हम यूके के हिसाब से बात करें तो जैसे बच्चों को लेके बेनिफिट्स मिलते हैं या कोई इस तरीके के, वो माँ के लिए होते हैं, बच्चों के लिए होते हैं, तो उन पे कंट्रोल करना, उनकी ज़रूरियात को पूरा ना होने देना। जो खुद खातून या कोई भी जो विक्टिम की बात हो रही है काम करते, उनसे सारा पैसा ले लेना, उसको इकोनॉमिकल अब्यूज कहना। उनको जॉब ना करने देना कि जहाँ पे या जॉब को कंट्रोल करना कि कहीं पे जिस जॉब से जो कमा रहे हैं वो उनके हिस्से में ना आए, या जॉब करने की इजाज़त ना दी जाए जहाँ पे वो किया जा सकता है। और अगर हम इसको साउथ एशियन कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में देखें, पाकिस्तान के कल्चर में देखें, तो वहाँ पे मेरे हिसाब से जहाँ पे खवातीन जॉब ना, क्योंकि हमारे कल्चर में जॉब खवातीन के लिए एज सच मतलब एक्सपेक्टेशंस नहीं है, तो वहाँ पे जो केसेस बहुत से सामने आते हैं, वहाँ ये भी आता है कि खवातीन नहीं करना चाह रही होती लेकिन उनको मजबूर करना जॉब करें, तो और या उनको उनके बच्चों का खर्चा पूरा ना करना, चीजें पूरी ना देना, फाइनेंशियली उनको यूज करना। तो आई थिंक बोथ वेज डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट आपको देख सकते हैं कहाँ पे इस तरह से। और फिर इसके अलावा इकोनॉमिकल अब्यूज की हमने बात की, इसकी नेग्लिजेंस भी आती है, बाजू का के इग्नोर करना किसी को बहुत उस तरीके से, लेकिन वो ज्यादातर एल्डर अब्यूज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा उसका वो रहता है। तो बहुत देयर आर मेनी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अब्यूज के जिसको आप देख सकते हैं। और अगर हम हमारे साउथ एशियन कल्चर में देखें तो जहाँ पे अब्यूज है वहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन में बहुत सारी चीजें दिखती हैं। थोड़ी बहुत चीजें तो हमने कल्चरली एक्सेप्ट की हुई हैं, जैसे एक दूसरे को बुरा बोलना हमें कोई बुरी बात ही नहीं लगती कि जी हम शादी होते साथ ही दूसरे दिन ही हम अगले बंदे के खाने पकाने पे, उसके चलने पे, उसके बैठने पे, आप सोते गलत है, आप जागते गलत है, आप हंसते गलत है, आप मुस्कुराते गलत है, तो somehow we feel that right to tell the other person के, तो और उसको हम ऐसे सच को इतना सीरियसली लेते नहीं है, ये उसके हिसाब से बात है। बट अगर देखा जाए तो ये ऐसी कोई भी चीज जो किसी को बुरी लग सकती है, दैट इज अ फॉर्म ऑफ अब्यूज, और हमारा मजहब भी मना करता है कि किसी का दिल दुखाने से, आई थिंक वी नीड टू बी माइंडफुल ऑफ दोज इंस्टेंसेस। यू आर राइट, बिल्कुल। और हम इस चीज़ को बहुत नॉर्मल लेते हैं कि बल्कि कोई लड़की अगर भाग के आती है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो से जी हमारे कल्चर में ये चीज़ें हैं, आपको इस तरह करना पड़ेगा, इस तरह करना पड़ेगा। तो वेल अगेन देयर इज़ बहुत जो वो विक्टिम होता है वो कंप्रोमाइज़ कर लेता है बहुत सारी जगहों पे, और बहुत सारी जगहों पे नहीं भी होता, मगर मोस्ट ऑफ द परसेंटेज दे जस्ट कंप्रोमाइज ऑन इट। एक और चीज़ पूछनी थी कि जो विक्टिम होते हैं समटाइम वो वापस आके, मतलब यहाँ के कॉन्टेक्स्ट के साथ देखा जाए तो इस कल्चर में, खासकर यूरोपियन कल्चर्स में, अगर कोई एब्यूज़र होता है या एब्यूज़ होता है तो कम परसेंटेज होती है, या तो वो सेपरेशन उनके यहाँ हो जाती है। मगर हमारे कल्चर में ये होता है कि अगर जो एब्यूज़र है उसके पास विक्टिम फिर वापस आ जाता है टू स्टे विद इट। व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट और व्हाई, क्यों? बहुत सारी चीजें हैं, अगर उसमें आई थिंक इट्स नॉट लिमिटेड टू आवर कल्चर, हमारे कल्चर पे लिमिटेड नहीं है, किसी भी कल्चर के साथ रिलेटेड है। ऑन एवरेज इट टेक्स एटलीस्ट अबाउट 2 years फॉर समवन टू एक्चुअली डिस्क्लोज अब्यूज। ओके, ठीक है, तो कोई भी खातून या मर्द या जो भी शिकार हो रहे होते हैं, अब खवातीन की बात करते हैं यहाँ पे क्योंकि ज्यादातर खवातीन को हो रहता है, तो तकरीबन 2 साल लगते हैं आपको किसी को ये बताने की हिम्मत जुटाने में। अब इसमें ये एवरेज बात हो रही है, कुछ लोग जल्दी कर देंगे, कुछ लोग देर से करेंगे, लेकिन जनरली स्पीकिंग इतना टाइम लगता है किसी, क्योंकि इट्स क्वाइट एम्बैरेसिंग। आपको नहीं अच्छा लगेगा कि आप किसी को बोले जी मेरा शौहर मुझे मारता है हर वक्त, या कोई इस तरह की आप बात, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से टू समबडी। दूसरी चीज तो एक तो उसमें टाइम लगता है बहुत ज्यादा, दूसरी चीज ये कि बहुत सारी खवातीन फिर उनको ऐसा लगता है कि आप हर वक्त किसी की उसकी वो हो रही होती है ना, खाना नहीं अच्छा बनाया, तुम्हारी शक्ल बुरी है, तुम्हारे कपड़े नहीं अच्छे, तुम ऐसे नहीं करती, तुम, तो आप उसको इंटरनलाइज करना शुरू करते, आपका फॉल्ट है, ये जो गलत हो रहा है वो सब आपका फॉल्ट है, तो वो उनको ऐसा लगता है कि शायद मेरा ही फॉल्ट है। तो बड़ा टाइम लगता है ये समझने में कि नहीं जी ये मेरा फॉल्ट नहीं है, ये जो हो रहा है वो गलत है और इसको डील करने की जरूरत है। फिर फाइनेंशियल आपका जवाब के एक तो उसमें टाइम लग जाता है कि आप किसी को कहें, समझें, और हो क्या रहा है उस चीज को समझे, तो उसमें काफी देर लगती है। और उसमें कुछ लोग समझ जाते हैं कि जो हो रहा है गलत हो रहा है और बर्दाश्त की हद हो जाती है, तो देन दे सीक हेल्प। कुछ लोग नहीं समझते, उनको ऐसा लगता है मेरा ही कसूर है, मेरी वजह से हो रहा है, तो वो इस कोशिश में
कि शायद चीजें सुधर जाएं, सही हो जाए। शायद जो है ना अगली दफा, और जो आपके पास जो ऐसे लोग हैं परपेट्रेटर्स हैं वो बहुत चार्मिंग और बहुत अब ऐसे होता है कि जो लड़ाई झगड़ा हो गया, मार पिटाई हो गई, फिर उसके बाद आके माफी मांग ली, फिर उसके बाद बोला आइंदा नहीं होगा, तो इस उम्मीद में कि अब दोबारा ऐसा नहीं होगा और दोबारा, तो उसमें फिर वो रहते हैं काफी ज्यादा। बच्चों को लेने की धमकी दे दी जाती है कि मुझसे आपसे बच्चे छीन लिए जाएंगे, तो बहुत सी माएं और बहुत सी इस वजह से रहते हैं कि जी बच्चे ना छीन लिए जाएं, या बच्चों पे इफेक्ट नहीं होने देना चाहते कि जी ठीक है हमारी जिंदगी तो जो कुछ भी थी, बच्चे को जो है बाप का प्यार या बाकी लोगों की उसकी वो रहे, उसकी वजह से रहती हैं। इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं होती। अगर आप पाकिस्तान के और साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो खवातीन बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं है, वो अपनी लड़कियों को इतना पढ़ाते नहीं है या उनको इस लायक नहीं करते कि वो अपने पाँव पे खड़ी हो सके, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि इनकी जिम्मेदारी नहीं है घर को प्रोवाइड करना, इनके शौहर की जिम्मेदारी है। तो उस हिसाब से अगर देखें हमारे कल्चर में तो बहुत ज्यादा मसले होते हैं, क्योंकि शौहर की जिम्मेदारी तो है, लेकिन अगर वो ना कर सके डोमेस्टिक अब्यूज जैसे हालात में, या वैसे भी खुदा ना खासा शौहर को कुछ हो गया या दूसरा कोई ऐसी चीज होगी, तो वो खातून बेचारी डिपेंडेंट हो जाती है शौहर पे या शौहर के घर वालों पे या अपने भाइयों पे, क्योंकि वो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। तो आई थिंक वही चीज आती है डोमेस्टिक अब्यूज के कॉन्टेक्स्ट में भी, ये कि मैं कैसे रहूंगी, कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी। और साउथ एशियन कल्चर में एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अकेले कैसे रहेंगे, कि आपको अकेले किसी जगह पे आपको घर नहीं मिलते अगर हम उस पे देखें, या उस तरह से रहा नहीं जा सकता, जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। स्टिग्मा कल्चर के अंदर बहुत स्टिग्मा है, डिवोर्स को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं कि जी डिवोर्स लेना गलत है, नहीं लेनी चाहिए। और आप उसको फिर आप अगर किसी से हेल्प लेने जाते हैं तो हमेशा आप अगर लड़की बर्दाश्त करिए काफी हद तक जाके अपने माँ बाप को बोलेगी, तो इवन पढ़े लिखे माँ बाप बेटी को बोलते हैं बेटा सब्र करो, ऐसा होता रहता है, सब्र करो, बर्दाश्त करो। तो वो सब्र और बर्दाश्त आपको सिखाई जाती है, बचपन से सिखाई जाती है। तो आई थिंक बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से द पर्सन बीइंग पुट इनटू द सेम सिचुएशन कि उसमें नहीं छोड़ना आसान नहीं होता। और उसमें जो एक जो चीज है ना, आपको जैसे मैंने कहा मैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को पढ़ाती हूँ, डॉक्टर्स को, नर्सेस को, उनको पढ़ाती हूँ, तो उनको जो एक फ्रस्ट्रेशन होती है बहुत ज्यादा वो ये होती है कि जी हमने पूछा, हमने इनको बताया, पर ये निकलना ही नहीं चाहते इस सिचुएशन के अंदर से, तो हम क्या करें। तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि कितनी दफा किसी को बताएंगे, ये चाहते ही नहीं। तो वहां पे हम उनको ये जरूर सिखाते हैं कि देखें किसी को पूछना या किसी को इट टेक्स अबाउट 2 years फॉर समवन टू रियलाइज एंड टू टेक एन एक्शन। तो आपका हर दफा का पूछना या हर दफा का बताना इज वेरी इंपॉर्टेंट, इवन इफ द पर्सन डजंट वांट टू डू एनीथिंग। कि अगर वो उस वक्त चेंज नहीं भी करते, उनको टाइम लगता है करने में, लेकिन फिर भी जरूरी है कि आप उनसे पूछें, आप उनको जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करें। यूके में फिर भी ये है कि आपके पास खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी किस्म का शिकार होता है और अगर अथॉरिटीज को पता चलता है तो यू टेक फुल सपोर्ट आपको मिलती है, और आपकी अब अलग हाउसिंग अरेंज हो जाती है, फाइनेंशियल हेल्प हो जाती है, बाकी सारी चीजें होती हैं। लेकिन लोगों को पता ना होना इस चीज का, उसकी वजह से खवातीन रहती हैं अब्यूजिव रिलेशनशिप्स में, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कोई मेरी कौन हेल्प करेगा, मैं कहाँ जाऊंगी। और अगर साउथ एशियन कंट्रीज की हम बात करें तो वहाँ पे तो ऐसा कोई सपोर्ट सिस्टम है ही नहीं। रिपोर्टिंग अगर आप जाके करेंगे तो कोई आपको बिलीव नहीं करेगा। तो आई थिंक इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, इट्स क्वाइट कल्चरल, और कॉन्टेक्स्ट हमारे यहाँ किस तरह का उस पर डिपेंड करता है, आप कौन सी सेटिंग में है उस पर डिपेंड करता है। और इस बहुत से रीजन है जिसकी वजह से जो खातून है जो विक्टिम है वो वापस चली जाती हैं, अब्यूजिव रिलेशनशिप में रह लेती हैं। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि हाँ जी मैं इससे मोहब्बत करती हूँ, ये चेंज हो जाएंगे और अगली दफा ऐसा नहीं होगा। और लेकिन लोग चेंज नहीं होते हैं। अगर किसी को गलत आते हैं मारने पीटने की उस तरीके की हैं, तो हमें जो रिसर्च बताती है वो ये है कि उसमें बढ़ावा ही होता है, कमी नहीं आती। थैंक यू परवीन, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको एलेबोरेट किया। और जी हाँ बिल्कुल, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि जैसे कि हमने कहा कि विक्टिम को मजबूर करते हैं कि वो वापस आके अब्यूज़र के साथ रहे, और स्पेशली हमारे कल्चर के, बल्कि आपने तो जनरली बात की कि हर जगह पे यही होता है, बच्चे आ जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मगर यूके के अंदर वाकई देयर इज़ अ लॉट ऑफ सपोर्ट, बहुत सारे सर्विसेज हैं जो कि प्रोवाइड होती हैं, जो कि मतलब विक्टिम्स को सपोर्ट करते हैं इस मामले में। परवीन, एक और चीज़ कॉमन है कि जो एब्यूज़र है, क्या उसके कोई पोटेंशियल साइंस हैं कि जी ऐसे लगे कि ही इज़ द एब्यूज़र्स या ही इज़ गोइंग टू एब्यूज और समथिंग लाइक दैट? बहुत सारी चीजें नहीं पता होती, तो उसमें जो रिसर्च हमें कहती है, रिसर्च के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सी
बहुत से मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो कि कोई भी एक कंक्लूसिव से चीज नहीं है जिससे हमें पता चले, लेकिन अगर हम साउथ एशियन उसके हिसाब से देखें तो आपने पूछा कि अब्यूजर्स के साइंस क्या है, लेकिन मैं आपको थोड़े से कॉजेस बता रही हूँ। मेरे ख्याल में उसमें जरूरी है कि हम ये कॉजेस को उसको देखें कि अगर हम इसको प्रिवेंट करना चाहें तो हम करेंगे कैसे। तो हमें बहुत छोटी उम्र से, जहाँ हम अपनी बेटियां और बेटे दोनों को पाल रहे होते हैं, हमें वहां से ये चीजें शुरू करनी होगी, क्योंकि हमारे पास जो एक माशरे के अंदर है कि औरत को हमेशा आप सेकंड क्लास सिटीजन देखते हैं। आपने ये देखना है कि जी औरत अगर है तो वो किसी की प्रॉपर्टी है, या उसको वो करना चाहिए कि जो दूसरे उसको कहें, और या अब छोटी छोटी चीजें घरों के अंदर देखें तो माई अपने बेटों को खाना ज्यादा देंगी, बेटी को कम, और ऐसा होता है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ऐसा नहीं होता, ऐसा बहुत सारी जगहों पे होता है। एजुकेशन या दूसरी चीजों में प्रायोरिटी जो लड़कों की दी, तो उसमें करते करते हम क्या करते हैं कि हम लोगों के जहनों में ये चीज डालते हैं कि जी आपको पीछे रहना है हमेशा। जबकि अगर हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखें तो ऐसा नहीं है। इस्लामिक पर्सपेक्टिव में आपको इस तरह के डिफरेंसेस करने की वो नहीं कही गई। आपके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग है। दैट डजंट मीन कि एक जो है एक दूसरे से बेहतर है। कुछ चीजों में एक के पास ज्यादा है, कुछ चीजों में दूसरे के पास ज्यादा है। कॉर्पोरल पनिशमेंट जो हम बच्चों को मारते पीटते हैं, हमारे यहाँ लड़के सबसे ज्यादा मारपीट का शिकार होते हैं। तो अगर आपने एक बच्चे को वो स्कूल गया तो स्कूल में मार खाई, घर आया तो घर में मार खाई, बाप से मार खाई, मस्जिद पढ़ने गया, सिपारा पढ़ने गया, या कोई भी रिलीजियस एजुकेशन हमारे यहाँ किसी भी कल्चर की ले लें, वहां गया उसने वहां पे मार खाई, सवाल पूछा डांट खाई, चुप करा दिया गया। तो अब अगर आपने किसी को मसला सॉल्व करने का तरीका ही यही सिखाया है बचपन से कि डांट दो, मार दो, झाड़ दो, अगला बंदा चुप हो जाएगा, तो आप फिर उससे कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो बड़े होके जब वो अपने किसी ऐसे रिलेशनशिप में जाएंगे वहां पे वो अपने मसलों को आराम से सुलझा सकेंगे। ठीक है, तो आपने उनको ये सब बताया, फिर जिस दिन उसकी शादी हुई आपने उसको बता दिया कि हाँ जी, अब उसको आपने ये सारी चीजें सिखा दी, मारना पीटना और कॉन्फ्लिक्ट उस तरह से रिजॉल्व करना। अब उसकी चलती सिर्फ अपनी बीवी पे है कि दुनिया में बाकी तो कोई नहीं सुनेगा ना, किसी भी जगह पे किसी को मारेगा तो धोखाएगा घर से पाए। तो सो आई थिंक वी नीड टू चेंज द होल थिंग। आपने पूछा कि साइंस क्या है। वेल, साइंस एज सच इन द सेंस कि जहाँ पे कंपैटिबिलिटी नहीं होना या कोई उसको साइंस कह नहीं सकते, आपको कोई पता नहीं चलेगा। हम नहीं कह सकते कि जी ये गरीब लोगों में होता है, जिनके पास पैसे नहीं है वहां पे ज्यादा होता है, या ऐसा नहीं है। बहुत बड़े बड़े अमीर लोग में ये जगह मौजूद होती है। कनाडा में कुछ अरसे पहले एक जो दो डॉक्टर्स थे, हस्बैंड और वाइफ दोनों डॉक्टर्स थे, एंड द हस्बैंड उनके दरमियान में बहुत सारी ऐसी चीज, एंड इवेंचुअली ही किल्ड हिज वाइफ उसमें। तो मतलब आपको इतने पढ़े लिखे लोगों के जो उसमें जो अच्छा कमा रहे होते हैं, अच्छी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, उसमें वहां पे मिलेगा, आपको बहुत गरीब लोगों में मिलेगा। तो इसका कोई एज सच कोई साइन नहीं है, लेकिन हाँ विक्टिम्स के लिए कि अगर कोई आपको बार बार आपकी बेइज्जती करता है, लोगों के सामने आपको अब्यूज करता है, आपकी इज्जत नहीं करता, मारता पीटता है, फिजिकल, सेक्सुअल, साइकोलॉजिकल किसी भी हिसाब से, एंड दैट कीप्स रिपीटिंग अप, तो ये सब गलत है। यू नो दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज। अगर आपको एक्सट्रीम केसेस बताऊं तो इधर तक भी केसेस रहे हैं कि आपने शायद अखबार में भी पढ़ा हो कि कोर्सिव कंट्रोल को लेके केस था कि जहाँ पे एक शख्स लॉक करके चला जाता था अपनी बीवी को, और उसको और एक और सिचुएशन में सिर्फ 500 कैलोरीज तक की उसको खाने की इजाजत थी, और उसको पता नहीं कितने घंटे तक ट्रेडमिल पे उसको भागने के लिए कहता था, क्योंकि उसको चाहिए था कि वो खातून जो है वो किम कार्दाशियान जैसी लगे। तो इस हद तक कंट्रोल करते हैं लोग, और इस हद तक चीजें कि जी मुझे ऐसी बॉडी या ऐसी शक्ल या ऐसी चीज चाहिए, तो इसके लिए आपको ये सब कुछ करना है। तो इस तरह की चीजें हो सकती है जो इनिशियली बहुत से लोगों को लगता है कि नहीं जी ही लव्स मी दैट्स व्हाई ही डज इट। हमारे यहाँ ये भी तो नोशन है ना, जो प्यार करता है वही मारता है। तो फलां बंदा आपसे मोहब्बत करता है इसलिए आपको, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जो प्यार करता है वो कभी भी आपको नहीं मारता। तो आई थिंक इसकी कोई वो नहीं है, लेकिन अब्यूजर्स के लिहाज से और उनको पता होता है कैसे। अगर हम साइन ढूंढने जाएंगे तो हम ऐसा होगा कि जी हम कौन से लोगों को देख सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग जो अब्यूजर्स होते हैं वो लोगों के सामने बहुत अच्छे दिखते हैं। आप उनको देख के कभी ख्याल ही नहीं कर सकते कि he could be the abuser। तो इसलिए इट इज इम्पोर्टेंट कि if someone is telling you that they are experiencing it, तो बजाय इसके कि हम उनको ये कहें कि नहीं तुम्हारा ही कोई कसूर होगा, तुम्ही ने कुछ किया होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ मतलब मेरे जहन में आ रही है, क्या विक्टिम मतलब किसी दौर में अगर या किसी टाइम में चाइल्डहुड दौर में या कहीं भी अगर विक्टिम है वो, तो कैन ही बी द अब्यूजर? बिल्कुल,
इसमें जो रिसर्च एविडेंस है वो ये बताता है कि वो लोग जिन्होंने बचपन से एक्सपीरियंस किया हो डोमेस्टिक अब्यूज, या जिन्होंने देखा हो डोमेस्टिक अब्यूज से एक्सपीरियंस करना, खुद डोमेस्टिक अब्यूज का शिकार होना और विटनेस करना कि माँ बाप के दरमियान या बाकी लोगों के दरमियान लड़ाई झगड़े इस तरीके से, मार कुटाई और इस तरह की चीजें हो रही होती हैं, तो वो बड़े होके उसमें अब बहुत ज्यादा बनता है। जो अवेलेबल एविडेंस है, अवेलेबल रिसर्च हमें ये बताती है कि ज्यादातर लड़कियां, ज्यादातर जिन्होंने अपने घरों में इस तरीके से होता हुआ देखा होता है हमेशा के लिए, अपनी माँ को पिटते देखा होता है, तो वो आप लर्न कर लेते हो कि हाँ जी दिस इज हाउ इट इज, कि हमारे यहाँ मार खाना एक नॉर्मल सी चीज है, तो आपको मार खा के चुप रहना है। और लड़कों को देखते हैं कि हाँ जी उनको ये देख, जैसे मैंने पहले कहा कि उनको लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने का तरीका, किसी झगड़े को सुलझाने का तरीका यही है कि आप ऐसे मार कुटाई वाले करें। ऐसा भी नहीं है कि सारे लोग ऐसे हो जाते हैं, उसमें से बहुत से ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि नहीं ये गलत है, जिनको हमेशा वो गलत चीज लग रही होती है तो उसको वो नहीं करते। लेकिन बचपन में एक्सपीरियंस अगर किसी ने किया है उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। बहुत सी डिफरेंट रिसर्च आपको ये बताती है कि अल्कोहल जो लोग लेते हैं, बट इट्स नॉट एक्चुअली दी अल्कोहल, जो अब्यूजर होता है वो यूजुअली से पता होता है वो क्या कर रहा है, लेकिन वो अल्कोहल को एज बहाना इस्तेमाल करके आप, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ड्रिंक करते हैं लेकिन किसी को मारते पीटते नहीं है, तो इट्स द, अगर देखा जाए तो एक रिसेंटली एक मॉडल है जिसको सोशल इकोलॉजिकल मॉडल कहा जाता है, जो ये कहता है कि जिस कल्चर में हम रहते हैं, तो घर से लेके, फैमिली से लेके, आपके जिन दोस्तों में, जिन पीयर्स में आप बैठते हैं, उठते बैठते हैं, कम्युनिटी कैसे देखती है, सोसाइटी कैसे देखती है, खवातीन को, मर्दों को, डोमेस्टिक अब्यूज को कैसे देखा जाता है, ऑल दोज फैक्टर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टर्म्स ऑफ how we see domestic abuse and how we deal with it. Okay. Thank you परवीन अगेन, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन। हमारे साथ कुछ लोग लाइव मौजूद हैं। अमानुल्लाह खान से माशाल्लाह नाइस प्रोग्राम, बख्शियाद अली, ज़मीर हुसैन, खाजी सदाकत अली, इरशाद अमन सांगी फ्रॉम दुबई, शाहिद खुश्क फ्रॉम पाकिस्तान, सलमा रहमान फ्रॉम शेफील्ड एंड हाशिर चौधरी फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। तो सामीन, जैसे कि आज हम आपको बताते चलें कि आज का प्रोग्राम है हमारा डोमेस्टिक अब्यूज़, और उसको क्योंकि कोविड-19 के साथ हमने उसको रिलेट किया है कि कोविड-19 की वजह से डोमेस्टिक अब्यूज़ में बहुत ज़्यादा नंबर्स इंक्रीज़ हुए हैं, तो इसीलिए हमने इस टॉपिक को चूज़ किया कि डोमेस्टिक अब्यूज़ पे डिस्कशन की जाए और उसके क्या टाइप्स हैं और क्यों होता है। तो उसमें हमें एक्सपर्ट था, हमारी आज की गेस्ट थी डॉक्टर परवीन रहमान, who was a specialist in domestic abuse research studies, और उन्होंने अपने, तो परवीन आगे कर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या एब्यूजर चेंज हो सकता है, कि मतलब ये कंटिन्यू अब्यूज करता है अगर सम टाइम इन द फ्यूचर और सम टाइम इन द लाइफ यू गेट चेंज? कुछ लोग चेंज हो जाते हैं। ओके। इसीलिए अगर आप देखें तो दुनिया में डोमेस्टिक अब्यूज परपेट्रेटर प्रोग्राम्स जो हैं वो बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं, जिनका मकसद ये होता है कि जो लोग इस तरह के अब्यूज करते हों या उस तरह की चीजें हो रही हों, उनको वो चेंज होना चाहते हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि इंसान चेंज होता है, किसी भी तरह की हैबिट आप अपनी चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये पता हो कि आपका जो बिहेवियर है वो गलत है। तो ऐसा ही है कि जैसे स्मोकिंग अगर कोई कर रहा है तो आप कोई भी आप कहें, अगर मैं आपको पूछूं कि लोग स्मोकिंग छोड़ सकते हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? कुछ लोग छोड़ सकते हैं, कुछ लोग नहीं छोड़ सकते। ठीक है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या उनको खुद लगता है कि उनका बिहेवियर गलत है। तो जब लोगों को खुद लगता है कि उनका बिहेवियर गलत है तो वो चेंज होते हैं, और कुछ बहुत से लोग चेंज हो जाते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो हम ये देखते हैं कि जब उनको ऐसा लगता है कि जी हमारा जो बिहेवियर है हमारे बच्चों पे असर डाल रहा है, तब बच्चे एक बहुत बड़ा प्रिकर्सर है लोगों के चेंज होने का दुनिया के किसी भी कल्चर के अंदर। तो बहुत से डोमेस्टिक अब्यूज परपेट्रेटर प्रोग्राम्स जो हैं उसमें ये फिर बताया जाता है, समझाया जाता है कि आपकी जो बातें हैं या आपका जो बिहेवियर है उसका आपके बच्चों पर किस तरह से असर हो रहा है। तो कुछ लोग चेंज हो जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग चेंज नहीं भी होते। लेकिन बहुत मुश्किल है ये देखना कि कौन चेंज होगा कौन नहीं होगा। तो अगर कोई विलिंग है चेंज होने के लिए और उसको लगता है कि उसका बिहेवियर गलत था और उसको अपने बिहेवियर को चेंज करने की जरूरत है, तो उनके लिए काफी सपोर्ट अवेलेबल होती है और उनको कोशिश जरूर करनी चाहिए। और बाकी राइट एनवायरनमेंट अगर आप किसी भी जगह पे दें तो लोग चेंज हो जाते हैं। अगर ऐसे घर में, अगर हम साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो अगर हमारे यहाँ घर ऐसे हैं कि जहाँ पे आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, अगर किसी ने नया शादीशुदा जोड़ा उनके दरमियान ऐसा कुछ हुआ है
और बजाय इसके कि आप किसी एक की साइड लेके उसको बोलें कि जी आपने बिल्कुल ठीक किया, अगर आप उस पर उसको सॉल्व करने की कोशिश करें और उसको उनको एहसास दिलाएं कि योर बिहेवियर इज रॉन्ग, किसी को मारना पीटना इज नॉट द राइट थिंग टू डू, और कोई इसका आपको कोई राइट नहीं है कुछ इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने का। तो आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता इट्स लाइक एनीथिंग एल्स, कुछ लोग हो जाते हैं चेंज। थैंक यू परवीन। मेरे ख्याल में हमारा टाइम बहुत कम रह गया है, तो हम इसको वाइंड अप करने से पहले आपको पूछूंगा कि कोई भी हमारी कम्युनिटी को आप थोड़ा सा इसके बारे में बता दें कि अगर कोई बंदा कोई विक्टिम है जो कि अब्यूज़ का शिकार हो रहा है, तो कौन सी सर्विसेज अवेलेबल हैं और वेयर टू कॉन्टेक्ट। देखिए अगर आप किसी भी, जैसे अगर आप यूके में रहते हैं तो बहुत से आपके जो लोकल काउंसिल्स हैं, लोकल जगह हैं, वहाँ पे हर जगह पे सर्विसेज अवेलेबल हैं। अगर आपको किसी ऐसी चीज़ का शिकार हैं तो प्लीज़ उनसे रुजू कर सकते हैं। यूनिवर्सल नंबर्स अवेलेबल हैं, उनको देख सकते हैं। वो फिर आपको हेल्पलाइंस अवेलेबल है जो आपको वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एवा करके डोमेस्टिक अब्यूज़ हेल्पलाइन है। बहुत सी ऐसी हेल्पलाइंस हैं जो कि साउथ एशियन कम्युनिटी के लिए स्पेसिफिकली की गई हैं, क्योंकि लोगों को इंग्लिश बोलने का मसला होता है और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं। यूके में मसला ये है कि बहुत सारी खवातीन को, ख़ास तौर पे ऐसी खवातीन को कि जो पाकिस्तान से या इंडिया से या बांग्लादेश से या दूसरे कंट्री से शादी के बाद आई हुई होती हैं, उनको पता नहीं होता उनके हकूक़ क्या हैं। उनको ये कहा जाता है कि अगर आपने किसी को बताया तो आपको वापस भेज दिया जाएगा, या आपसे बच्चे छीन लिए जाएंगे, या आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो वो एक बहुत से ऐसे खौफ हैं लोगों के दिलों में कि जिसकी वजह से वो पूछ नहीं पाते। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको ये कॉन्फिडेंस हो कि ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप किसी ऐसी उस चीज़ का शिकार हैं तो प्लीज़ डू कम आउट, और प्लीज़ आप जो है किसी भी सर्विसेज में उस पर बात करें। अगर आप जीपी, बहुत से लोग हैं उनके पास फ़ोन का एक्सेस नहीं होता, ये दूसरी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, तो और उनको ये नहीं पता कि अगर वो हॉस्पिटल जाते हैं, जीपी सर्जरी जाते हैं या डॉक्टर से, नर्स से बात करते हैं, तो क्या वो आपकी हेल्प कर सकते हैं? वो आपकी हेल्प बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप उनको बताएंगे तो दे विल टेल यू कि कौन सी किनको कांटेक्ट करना है। अगर आप बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, टीचर्स को बताएंगे। तो ये सारे जितने जो प्रोफेशनल्स हैं, ये सारे ट्रेंड होते हैं इन चीज़ों में कि अगर किसी भी ऐसी जगह पे कोई भी ऐसा देखें तो वो आपकी अच्छे तरीके से मदद कर सकें। कोई आपके बच्चों को नहीं छीनेगा। एक जो चीज़ बहुत ज़्यादा लोग समझते हैं कि जी मुझसे मेरे बच्चे छीन लिए जाएंगे, इस वजह से नहीं बताते हैं। तो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि ये रियलाइज़ करें कि कोई आपके बच्चों को नहीं छीनेगा, कोई आपसे वो नहीं। तो जहाँ अगर आप ऐसा कुछ देख रहे हैं उसको, इसके लिए आवाज़ उठाना मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जनरली कम्युनिटी के लिए मुझे ऐसा है कि अगर कोई आके कभी आपको कहता है कि जी उनके एक्सपीरियंसेस, उनसे मारपीट होती है या उनसे बुरा सलूक किया जाता है, तो हमारे यहाँ एक बहुत ऐसी चीज़ है कि हम लोगों को बिलीव नहीं करते। हम समझते हैं कि हाँ जी, या अगले बंदे को ऐसा बोलते हैं कि जी तुमने कुछ किया होगा, या तुम्हारा ही क्या कसूर होगा, तुमने ऐसा क्या किया, कैसा हुआ, अगली दफा ऐसा नहीं करना। तो उसमें फिर हम ये करते हैं कि हम दूसरी दफा उनको कुछ बोलने जोगा नहीं छोड़ते, क्योंकि वो फिर आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, दोबारा आके कभी बात नहीं करेंगे। तो बिलीव करना किसी के एक्सपीरियंसेस पे, किसी को झूठा करार ना देना कि जी आप कह रहे हैं जो आपके एक्सपीरियंसेस झूठे हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। मानना समझना, भले से आप और बहुत केयरफुल रहना। दूसरी चीज ये भी है कि बहुत जल्दी किसी को ये मशवरा दे देना कि या उनके बिहाफ पे पुलिस को फोन कर देना, या वो करना। मेक श्योर कि आपने जिस बंदे की आप हेल्प करने की कोशिश करें, उनकी आप सुने और उनको डिसीजन लेने दें, बिकॉज जिंदगी उनकी है, तो उनको डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि फिर वो लॉन्ग लास्टिंग चीज होगी। वो सोच समझ के अपने हर तरीके से देखेंगे। अगर आपने इंटरफेयर किया तो हो सकता है आप उनके लिए चीजें खराब कर दें, बजाय इसके कि आप बेहतर करें। तो आई थिंक मेरा ये मशवरा है कि लोगों की सुने, उनको मशवरा दें, लेकिन उनको डिसीजन लेने दें, उनकी जगह जो आप डिसीजन ना लें। थैंक यू परवीन। जैसे कि हमारे पास 20 सेकेंड हैं, तो सामीन उम्मीद है कि आपका प्रोग्राम आपके लिए मुफीद साबित हुआ होगा। हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की डोमेस्टिक अब्यूज़ के हवाले से, और उम्मीद है कि आपने बहुत ज़्यादा उसमें से लिया होगा। तो